नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मूसा नदी प्रोजेक्ट पर असेंबली में हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान बहस। 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम, BRS का इल्जाम। मूसा नदी मुतासिम को अपार्टमेंट में बाजाबाद किया जाएगा, नायब वजीर आला का रद्द-ए-अमल। मकई के किसानों की हिमायत में BRS पार्टी का असेंबली के पास एहतजाज। अक़ल तरीन कीमत फराहम करने और खरीदारी मराकज़ कायम करने का मुतालबा। पुलिस ट्रैफिक की बहाली से ज्यादा तस्वीर कशी पर तवज्जो दे रही है। चालानात पर रियायत दी जाए, असेंबली में मजलिस का मुतालबा। नामपल्ली में मंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल पर रुकन असेंबली माजिद हुसैन का इज़हार तशवीश। दूसरे मसाइल पर भी मजलिस की हुकूमत से नुमाइंदगी। ईद उल फित्र के लिए मसाजिद में मौसर इंतजाम किए जाएं, कौंसिल में मजलिस का मुतालबा। ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद के लिए इंतजाम मुकम्मल। मजलिसी वफ्द का सदरनशीन वक्फ बोर्ड के हमरा दौरा। और शहर में मिलावटी अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मिलावटी पनीर और अदरक लहसुन पेस्ट की भारी मकदार जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मूसा प्रोजेक्ट पर तेलंगाना असेंबली में 4 शंबे को हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान बहस देखी गई। इजलास के तीसरे दिन वक्फे सवालात के दौरान रियासती वजीर सिदर बाबू ने बताया कि प्रोजेक्ट के पहले मरहले की DPR तैयार हो चुकी है और इसकी लागत तकरीबन 6,500 से 7,000 करोड़ रुपए के दरमियान होगी। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे से 1,435 तामीरात मुतासिर हो सकती हैं और ख़तई शुमार जारी है। रियासती वजीर ने मजीद कहा कि बफर जोन में रहने वालों को TDR दिया जाएगा और 2013 के कानून के मुताबिक
जमीन के हुसूल, इमदाद और बाज़ाबातकारी के इक़दामात किए जाएंगे। दूसरी तरफ रियासती के साबिक वजीर केटी रामाराव ने मूसा नदी प्रोजेक्ट पर शदीद एतराज करते हुए कहा, 1.5 लाख करोड़ रुपए की लूट के खिलाफ हमने असम्बली से वॉकआउट किया है। वक्फे सवालात में मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा, हुकूमत के पास DPR नहीं है, कितने घरों को गिराया जा रहा है, इस पर भी कोई वजाहत नहीं दी जा रही है। BRS ने मुतालबा किया कि प्रेजेंटेशन 5 स्टार होटल में नहीं बल्कि मुतासरा अवाम के दरमियान दी जाए, इसलिए पार्टी ने सरकारी प्रेजेंटेशन का बाइकआउट किया। उन्होंने इल्जाम लगा कि कांग्रेस ने ही मूसा नदी को गंदा बनाया और अब 50 मीटर बफर जोन के नाम पर दूरदराज के इलाकों को नोटिस दी जा रही हैं। KTR के मुताबिक 1400 मकानात की बात कहकर 10,000 से ज्यादा मकानात को नोटिस जारी की गई। हुकूमत के पास ना फंड है, ना ही कोई वाज़े मंसूबा है। असम्बली में वक्फे सवालात में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मदाखलत करते हुए केटी रामाराव को जवाब दिया। उन्होंने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पहले ही वाजे कर चुके हैं कि मूसा नदी मुतासिरीन को उसी इलाके में अपार्टमेंट्स बनाकर बाज़ाबात किया जाएगा। मूसा नदी के अतराफ जितने लोग क़याम पजीर थे सबको बाज़ाबातकारी की जाएगी। इसके लिए यह नहीं देखा जाएगा कि उनके पास ज़मीन का पट्टा है या नहीं। डिप्टी CM ने सवाल किया कि क्या BRS के लीडर मूसा नदी सफाई मंसूबे की मुखालिफत कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि लोग इसी गंदगी में रहें। उन्होंने कहा कि हुकूमत समाजी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रही है। मुतासरा बच्चों के लिए वहीं पर यंग इंडिया इंटरनेशनल स्कूल और बेहतर हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। उनके मुताबिक मूसा नदी सफाई एक बड़ा मिशन है। हर जगह STPs लगाकर पानी को साफ करने के बाद ही दरिया में छोड़ा जाएगा। तमाम तफसीलात वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मोइनाबाद फार्म हाउस ड्रग्स मामले में हुकूमत के रूल से इनकार किया है। दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान वज़ीर आला ने कहा, तेलुगुदेशम एलुरू के MP महेश कुमार को क़वायद के मुताबिक पुलिस स्टेशन से जमानत मिली है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि फार्म हाउस ड्रग्स मामले की खुसूसी टीम तहकीक़ात कर रही। चीफ मिनिस्टर ने वाज़े किया कि रियासत के आइंदा असम्बली इंतखाबात 2028 में नहीं बल्कि 2029 में होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर अमलावरी के लिए पार्लियामेंट में मौसर मुबाहिस होने चाहिए। असम्बली इजलास के तनाजुर में BRS पार्टी के MLAs और MLCs ने गन पार्क के पास एहतजाज किया। मकई के भुट्टों के साथ किसानों की हिमायत में मुजाहरा करते हुए मुतालबा किया गया कि मकई की खरीदारी मराकज़ फौरी तौर पर कायम किए जाएं। अरकान ने नारे लगाए, किसानों को कम से कम इमदादी कीमत MSP दी जाए और 500 रुपये बोनस फराहम किया जाए। असम्बली अहाते के बाहर BRS के अरकान को मार्शल्स ने रोक दिया। मकई के भुट्टे अंदर ले जाने की इजाज़त न देते हुए उन्हें दाखिले से मना किया गया। इस पर BRS के MLAs और MLCs ने पुलिस पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए कहा, क्या किसानों को इतना कम समझा जा रहा है। रियासती वज़ीर ज़राअत T नागेश्वर राव ने BRS MLA और साबिक वज़ीर KT रामाराव को किसानों की जश्न में शिरकत की दावत दी है। सिद्दीपेट जिले के ननगूर मंडल में नए तामीरशुदा TG ऑयल फील्ड पम्प फैक्ट्री के इफ्तिताह के लिए आने की दरख्वास्त की। रियासती वज़ीर ने असम्बली के हाथे में खुद KTR से मुलाकात करते हुए उन्हें दावतनामा हवाले किया। नरमेटा पाम ऑयल फैक्ट्री का इफ्तिताह 22 मार्च को किया जाएगा। रियासती वज़ीर T नागेश्वर राव ने बताया कि इस मौके पर किसान उत्सव मुनक्किद होगा। इसमें 150 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। उगादी के दिन नुमाइश हॉल्स का इफ्तिताह होगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फैक्ट्री का इफ्तिताह करेंगे और 80 करोड़ रुपए की रिफाइनरी यूनिट का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। इस मंसूबे से किसानों के अखराजात कम होंगे और आमदनी में इजाफा होगा, जबकि किसानों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और माहिरीन से बराह रास्त रहनुमाई का भी इंतजाम किया गया है। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने शहर में ट्रैफिक के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई है। असम्बली में जाफर हुसैन मेराद ने कहा, ट्रैफिक की मौसर बहाली पुलिस की जिम्मेदारी होती है, लेकिन आज ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की मौसर बहाली से ज्यादा स्मार्टफोन के जरिए तस्वीर कशी में मसरूफ है। पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करने से कासिर है, तस्वीर लेने से ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। रुकन असम्बली ने बड़े पैमाने पर किए जा रहे चालानात पर तनकीद की। उन्होंने उगादी और रमजान के पेश नज़र चालानात पर रियायत देने का मुतालबा किया।
इस पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा, हमने रुकन असम्बली की दरख्वास्त को नोट किया है, मुतालिका महकमे को इसे भेजा जाएगा। मेरा हुकूमत से सीधा सवाल है कि चूंकि आज होम मिनिस्ट्री सीएम साहब करने हैं, श्रीधर बाबू साहब यहाँ बैठे हैं, तो आज शहर हैदराबाद में सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम चल रहा सर, वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम चल रहा। जहां देखो ट्रैफिक कंजेशन है। ट्रैफिक कंजेशन के अंदर मेन अगर मुझसे पूछते हैं सर, तो ट्रैफिक पुलिस का भी मेन रोल है जो कंजेशन होने के लिए। उसकी रीजन ये है सर, पहले हम ये देखते थे कि ट्रैफिक पुलिस रोड पे रहती थी और रोड पे रह के ट्रैफिक को कंट्रोल करती थी, मगर आज की पुलिस रोड पे नहीं रह रही सर, साइड में रह रही। हाथ में जब से स्मार्टफोन आ गए सर, सिर्फ फोटोआं लेना काम है, उससे अलावा ट्रैफिक को कंट्रोल करना कोई काम नहीं है। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत से ये कहना चाहता हूं, उसको आप कुछ ना कुछ करके स्ट्रीमलाइन करिए। फोटो लेने से कोई मकसद हल नहीं होता। आप अगर मैं गलती करा तो मेरी गलती सुधारने के लिए पकड़ के बोल सकते, मगर वो चीज नहीं कर रहे हैं आजकल। सिर्फ और सिर्फ फोटोज ले रहे हैं और एक एक गाड़ी के ऊपर सर, गाड़ी की कीमत स्कूटर की 20,000 रुपए नहीं रहती, उसके ऊपर 40,000 के चालाना है सर। कहां से भरेंगे सर? नहीं भर सकते। तो मैं आपके जरिए से यह कहना चाह रहा हूं, कल उगादी है, उसके बाद परसों रमजान है, जुम्मे या हफ्ते को, ये दोनों का मिला के गिफ्ट दे दीजिए। ये हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं, 75% ऑटो वालों को, 3 व्हीलर्स के माफ कर दीजिए और रिमेनिंग जो भी है 50% चालान मिनिमम कार और स्कूटर वालों के माफ करके आप ऐलान कर दीजिए सर। आज की तारीख में पब्लिक खुश हो जाएंगी, उगादी भी अच्छी हो जाएंगी और रमजान की ईद भी अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्के नामपल्ली में मंशियात के फैलाव पर अपनी तशवीश से हुकूमत को वाकिफ कराया। असम्बली में माजिद हुसैन ने कहा, ईगल टीम फार्म हाउस और बड़े दुकामात पर धावे करती है, लेकिन दूसरे मुकामात को नजरअंदाज किया जाता है। गांजा और चरस खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा, पुलिस को इस बात का पता होता है कि कहां पर मंशियात फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उस पर काबू पाने में नाकाम है। रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों और बाज़ कब्रस्तानों का हवाला दिया जहां मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे शरीफ लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत और पुलिस इस सिलसिले में मौसर इक़दामात करेगी। सर, मैं यहाँ पर आपके सामने एक जो तकलीफ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बेइंतहा फैल रही है और जिससे गरीबों को बेइंतहा तकलीफ हो रही है, वो आपके सामने रख रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस तकलीफ को दूर करने की पूरी जोर कोशिश करेगी। सर, जब भी मैं पेपर्स में देखता हूँ कि ईगल टीम कहीं फार्म हाउसेस पे रेड कर या बड़े पब्स में या बड़े क्लब्स में रेड कर बड़े बड़े लोगों को पकड़ती है, रंगे हाथों पकड़ती है और उनके जेल के सलाखों के पीछे भेजती है। मेरा सवाल ये है सर, क्या पुलिस की जिम्मेदारी क्या सिर्फ बड़े फार्म हाउस या पब्स या क्लब्स या पॉलिटिशियंस के बेटे या फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग रिश्तेदार उनसे ताल्लुक रखते हैं, या उनकी जिम्मेदारी गरीबों पे भी है या नहीं है? क्योंकि मुझे नहीं दिखता कि ये पुलिस अपना काम ड्रग्स के ताल्लुक से उन गरीब इलाकों में काम कर रही है जहां पे उनको करना चाहिए। सर, मेरे पास बहुत सारी परेशानी ड्रग मेनेस की हो रही है, बहुत सारी तकलीफात वहां पे हो रही है। गांजा खुले आम बिक रहा है, चरस खुले आम बिक रही है और अफसोस की बात यह है कि पुलिस को मालूम है कि किस मुकामात पे बिक रही है और कौन बिक रही है और पुलिस उसको कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रही है। इससे हम क्या सबक ले सर, हमारे पास जो मल्लापल्ली में सादत ग्राउंड हो या मल्लापल्ली में भारत ग्राउंड हो या मुजाहिद ग्राउंड हो या इसके अतराफ के अकनाफ के इलाके, आसिफ नगर इलाका हो या फसलानसर ईदगाह इलाका हो या कोई ग्रेवयार्ड हो नामपल्ली में या कोई प्लेग्राउंड हो या कहीं भी ओपन स्पेसेस हो, हर तरीके से ये ड्रग मेनेस फैल रहा है। और जो सस्ता ये शौक करते हैं गांजा, चरस का और वाइटनर का, ये लोग वहां पर शरीफ लोगों का और गरीब लोगों का जीना दुश्वार कर रहे हैं। सर, मैं आपसे ये कहता हूं कि पिछले थोड़े दिन पहले हबीबनगर पुलिस स्टेशन लिमिट में एक ऐसा वाकया हुआ था जहां पे अगर आप देखें, जिस तरीके से हम कभी वीडियोस में देखते हैं, एक छोटी बच्ची के अतराफ कुछ जंगली अगर कोई कुत्ते लग जाते हैं और उसको नोचते हैं, हम उस बच्ची के घर के साथ हमदर्दी करते हैं, उस बच्ची के साथ हमदर्दी करते हैं। ऐसे ही एक 12 साल की बच्ची को करीबन 5-7 ये गंजोटी घेर लिए थे, जहां पर मैं फौरन भाग लेते गया और वहां पर जाकर हमने उनको जो सबक देना था वो दिया। सर, ये काम तो पुलिस का है ना, एमएलए का तो नहीं है। ये काम तो पुलिस का है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का नहीं है।
کیا اس لیے گانجے کو نہیں پکڑا جا رہا ہے کیونکہ 1 گرام کوکین پکڑنا بہت اچھی بات ہے؟ 1 گرام کوکین کے پیسوں کے بنسبت کئی کلو گانجا پکڑنا پڑتا ہے. پولیس کو اپنی شہرت کے ساتھ ساتھ غریبوں کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے حلقہ کاروان میں قلعہ گولکنڈہ 7 گنبد اسکائی کیبل کے کام پر حکومت کو توجہ دلائی. رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بتایا کہ قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے اس سلسلے میں توجہ دلائی تھی لیکن ابھی تک یہ زیر التوا ہے. کٹورا ہاؤس کو ترقی دینے کے بارے میں بھی منصوبہ بنایا گیا. مختلف محکمہ جات نے اس کا سروے کیا لیکن یہاں بھی کام کا آغاز نہیں کیا گیا. قلعہ گولکنڈہ کے سامنے نظام ٹرسٹ کی 5 ایکڑ اراضی بھی ہے. یہاں اراضی پر سیاحوں کے لیے شاپنگ مال کے قیام کے لیے بھی تجویز پیش کی گئی تھی لیکن اس پر بھی کوئی پیش رفت نہیں کی گئی. رکن اسمبلی نے اس سلسلے میں حکومت سے اقدامات کا مطالبہ کیا. اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے حلقہ کاروان کے اندر جو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے اندر سب سے بڑا جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے، جو گولکنڈہ ہو یا 7 گنبد ہو یا گولکنڈہ کٹورا ہاؤس ہو، اس کے تعلق سے ٹورسٹوں کے لیے میری پارٹی کے ایک فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی صاحب نے ایک پروپوزل دیے تھے جو 7 گنبد سے لے کر گولکنڈہ فورٹ بالا حصار کے لیے ایک اسکائی کیبل کے لیے، مگر میں سمجھتا ہوں کافی دنوں سے وہ پینڈنگ رکھا ہوا ہے. اس کے تعلق سے آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں. دوسرا، گولکنڈہ کٹورا ہاؤس ایک ایسا جو قطب شاہی دور سے لے کر آج کی دور تک بھی آج بھی اتنا بڑا ہے، قریب 7 یا 8 ایکڑ کے اوپر کٹورا ہاؤس ہے، اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک پروپوزل دیا گیا تھا. کئی ڈپارٹمنٹ، چاہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہو یا قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ ہو یا GHMC ہو یا HMD ہو، یہ 4-5 ڈپارٹمنٹ آ کر سروے کر گئے مگر آج تک کوئی کام وہاں پر چالو نہیں ہوا. یہ آپ کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں. دوسرا، گولکنڈہ فورٹ کے سامنے جو نظام ٹرسٹ کی زمین ہے، قریب 5 ایکڑ زمین ہے، وہاں پر زمین کے لیے اکبر الدین اویسی صاحب نے ایک پروپوزل دیے تھے جو ٹورسٹوں کے لیے، آنے والوں کے لیے، جو ایک لال بازار شاپنگ مال کے لیے وہاں پر ایک پروپوزل دیا گیا تھا. یہ بھی قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کا ایک پروپوزل، اس کا ایک اسٹیمیٹ تیار کیا گیا، مگر ایسے کئی ڈپارٹمنٹ سے آ کر دیکھ کر سروے کر گئے، مگر پچھلے کئی سالوں سے اسی ہاؤس کے اندر آپ کے ذریعے حکومت کو بتا رہے مگر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. میں آپ کے ذریعے، چاہے وہ گولکنڈہ لال بازار کا ہو یا کٹورا ہاؤس کا ہو یا اسکائی کیبل 7 ٹوم سے لے کر گولکنڈہ فورٹ بالا حصار کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں. رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے سکندرآباد کی لیز اراضیات کو باقاعدہ بنانے پر زور دیا. چہارشنبے کو اسمبلی میں وقفہ سفر کے دوران ذوالفقار علی نے بتایا حکومت کی طرف سے اس سے پہلے جیو جاری کیا گیا لیکن کوئی پیش رفت نہیں کی گئی. 817 مکانات کے من جملہ صرف 217 کے مکان نے باقاعدہ کرنے کے لیے درخواستیں داخل کی. یہ مسئلہ 15 سے 20 سال سے التوا ہے. حکومت کو فوری سلسلے میں توجہ دینی چاہیے تاکہ مکینوں کو راحت مل سکے. سکندرآباد کے لیز لینڈز کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. ریگولائزیشن آف لیز لینڈز ایٹ سکندرآباد پینڈنگ فرام سنس 15 to 20 ایئرس. سر اس میں ایک جیو آیا تھا صاحب، جیو MS نمبر 816 ڈیٹڈ 9/8/1994. اس کے تحت اپلیکیشنز دیے گئے صاحب. اس کے بعد پھر اور ایک جیو نکالے، جیو MS نمبر 177 ڈیٹڈ 15/2/2006 سر، جس میں جو لوگ نہیں ڈالے تھے، آپٹ نہیں کیے تھے، اس کے لیے نکالے صاحب. یہ ٹوٹل یہاں پر جو ہاؤسز ہے سر، ٹوٹل 817 ہاؤسز ہے صاحب، جس میں جو لوگ ریگولیشن کے آپٹ کیے 267 دے آپٹیڈ فار ریگولیشن سر، 416 نان آپٹیڈ، اینڈ جیرا ایریا کے سب 134 نان آپٹیڈ ہے صاحب. اس کے لیے سر کنٹینیوسلی 15 سے 20 سال سے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں صاحب. اس کے بعد میں پھر ایک آپ لوگ جیو MS نمبر 78 ڈیٹڈ 11/7/2023 کنورژن آف چارجز بیسڈ آن دا پریزنٹ مارکیٹ ویلیو کے لیے نکالے صاحب. پھر ویسے یہ پینڈنگ رہا صاحب. اس کے بعد میں آپ لوگ ایک میمو ایشو کرے جس میں میمو نمبر 14972 لینڈ ایڈمنسٹریشن 3 1
dated 2024 sir, dated 7/7/2025, इसमें आप दिए साहब रिलैक्सेशन ऑफ एप्लीकेशंस रूल 17 of 1976 TGSALA रूल टू एक्सपीडाइट द मैटर सर, लेकिन आज तक जो है सर इसमें आज तक कुछ भी नहीं हुआ साहब। फिर इसके बाद में और एक जियो लाया आप लोग, जियो नंबर 1607 डेटेड 38/2025 सर। इसके लिए जब से आप ये लोग कोशिश कर रहे हैं साहब, क्योंकि गरीब लोग हैं, जो टीचर्स कॉलोनी है साहब, तो बिल्कुल इनके लिए आप लोग बार बार हम बोल रहे हैं कि रेगुलराइज करने के लिए बड़े परेशान है। मैं आपके तवज्जो से मैं गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इसको रिलैक्सेशन किया जाए सर। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने ईद उल फित्र के मौके पर रियासत तेलंगाना की तमाम मसाजिद में मौसर इंतजाम करने पर जोर दिया है। कौंसल के इजलास में खिताब करते हुए मिर्जा रहमत बेग ने अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की मिसाल देते हुए कहा, इस तर्ज पर तेलंगाना के अजला में ट्रैफिक, पीने के पानी, वजू के पानी के अलावा दूसरे इंतजाम किए जाएं। इस मौके पर उन्होंने चेयरमैन को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक मकतूब भी हवाले किया। ईद उल फितर के मौके के ऊपर जो हुकूमत के तरफ से इंतजाम किए जाते हैं, ख़ास तौर पर जैसा कि दोनों शहर के ईदगाह हो या मसाजिदों में जहां नमाज होती है वहां पर, और ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी की है कि तेलंगाना रियासत के जितने ज़िले हैं उन ज़िलों में जो बड़े बड़े ईदगाह होते हैं और मसाजिद में जो नमाज होती है, उस ताल्लुक़ से हुकूमत वहाँ पर जो इंतज़ामात करती है वो इंतज़ामात अच्छे से अच्छे करने के लिए, जैसा कि ग्रेटर हैदराबाद के एरिया में GHMC के तरफ से जो इंतज़ामात वहाँ पर होते हैं, सफाई के हो या रोड्स के हो या वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तरफ से, ख़ास तौर पर पानी के जो वज़ू के लिए पानी के लिए होते हैं और पीने के पानी के होते हैं और बरखी के ताल्लुक़ से, तो मैं आपके ज़रिए हुकूमत को यही बताना चाहता हूँ। तेलंगाना कानून साज कौंसल के सदरनशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने उगादी त्यौहार के मौके पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने की अपील की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने चेयरमैन को मट्टी के बर्तनों का किट पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मट्टी के बर्तन को इस्तेमाल करने से सेहत महफूज रहती है, माहौलियात की हिफाजत होती है, रिवायती पेशों को फ़रोग़ मिलता है। उन्होंने अवाम से अपील की कि उगादी के मौके पर मट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें और अपनी सेहत के साथ रिवायात को बरकरार रखें। रियासती बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने लगुंडे के सरकारी हॉस्पिटल में जख्मी बीजेपी कारकुनों से मुलाकात के बाद कांग्रेस पर शदीद इल्जामात आयद किए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस लीडर्स और उनके हामियों ने बीजेपी कारकुनों पर हमला किया, जिसमें कई अफराद जख्मी हुए, इनमें से कुछ अब भी ज़ेर इलाज हैं। रामचंद्र राव ने इल्जाम लगा कि पुलिस और निज़ाम सेहत ने बर वक्त इलाज फराहम नहीं किया और दबाव डालने के बाद ही मुनासिब इलाज शुरू हुआ। रामचंद्र राव ने कहा, रियासत में ऐसे हमले बढ़ते जा रहे हैं। कांग्रेस इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बीआरएस के रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने असम्बली मीडिया पॉइंट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए करीमनगर सीपी फायरिंग वाक़े पर सख्त सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने जांच का ऐलान किया, मगर सीपी की जानिब से जारी करदा चिट्ठी के खत पर शुबहात हैं। खास तौर पर तारीख को कलम से लिखने पर वजाहत तलब की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फायरिंग के मकाम पर तब्दीलियाँ की गईं। कुछ पुलिस ओहदेदार गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि कसूरवार ओहदेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। ईदगाह मीर आलम पर नमाज ईद उल फित्र सुबह 10 बजे अदा की जाएगी। मौलाना डॉक्टर सैफुल्लाह और मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा के खिताबात होंगे। इमाम खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी नमाज ईद की इमामत करेंगे। ईदगाह मादाना पेट में सुबह 10 बजे नमाज ईद अदा की जाएगी। मौलाना सैयद महमूद हुसैन खुतबा देंगे। कारी सैयद मोहम्मद यूसुफ मदनी नमाज ईद की इमामत करेंगे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी के हमरा
چارشنبے کو عیدگاہ میر عالم کا مختلف محکمجات کے عہدیداروں کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد مبین نے بتایا کہ نماز عید الفطر کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تمام محکمجات کو عید الفطر کے دن چوکس رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ صدر نشین وقف بورڈ عظمت اللہ حسینی نے بتایا کہ عید الفطر کے لیے عیدگاہ میں پانی کا انتظام رہے گا۔ موسم گرما کے پیش نظر بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر سابق کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی چار مینار میر ذوالفقار علی نے ٹریفک پولیس کی جانب سے چھتا بازار چپل مارکیٹ کا دورہ کرتے ہوئے چھوٹے تاجرین کے مسائل کی یکسوئی کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ٹریفک پولیس نے مذکورہ علاقے میں بیریکیڈز لگا کر راستہ بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کاروبار کرنے والوں کا کاروبار متاثر ہو رہا تھا۔ اطلاع ملنے پر ذوالفقار علی نے وہاں پہنچ کر ٹریفک پولیس کے عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے نئے پل سے چھتا بازار چپل مارکیٹ کے راستے کو دوبارہ کھلوایا۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدر و معتمدین اور کارکن موجود تھے۔ ریاست بھر کے صحافیوں کو درپیش مشکلات اور ان کی حالت زار کو واضح طور پر بیان کرتے ہوئے MLC تکیلا پلی نے قانون ساز کونسل کے یہاں پر صحافیوں کے اہم مطالبات اور ضروریات کو حکومت کے سامنے رکھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ صحافیوں کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع اور شہر حیدرآباد میں منگل کی رات اور چہارشنبے کی صبح مختلف مقامات پر بارش ہوئی۔ حیدرآباد میں صبح 10 بجے تک موسم کافی سرد دیکھا گیا۔ بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلی ہیں۔ شہر میں صبح بھی بعض علاقوں سے بارش کی اطلاع ہے۔ ملکاج گری، قطب اللہ پور اور دوسرے نواحی علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران یہ پیش قیاسی ہے کہ موسم میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور بعض مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ خیر توازن ٹاسک فورس پولیس نے ملاوٹی پنیر کی تیاری کے ریکٹ کو بے نقاب کیا ہے۔ مانکالی پولیس اسٹیشن کے حدود میں ٹاسک فورس پولیس اور فوڈ سیفٹی کی ٹیموں نے یہاں پر 2 ڈیری شاپس پر دھاوا کرتے ہوئے 3000 کلو ملاوٹی پنیر کو ضبط کیا۔ پولیس نے بتایا کہ بالاجی ڈیری سے 1600 کلو، وجے ملک سے 1000 کلو اور دوسری دکانوں سے بھی ملاوٹی پنیر کو ضبط کیا گیا۔ ملزمین شہر میں مختلف مقامات پر ملاوٹی پنیر فروخت کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں بعض افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حیدرآباد ٹاسک فورس پولیس نے ٹپا چبوترے کے علاقے میں ملاوٹی ادرک لہسن کے پیسٹ کی تیاری کے ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ پولیس نے 42 سالہ ظفر عالم کو گرفتار کیا۔ 2.5 لاکھ روپے کا ملاوٹی ادرک لہسن ضبط کیا گیا۔ ملزم کو ٹپا چبوترا پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ حیدرآباد STF نے گوا سے غیر قانونی طور پر لائی جا رہی شراب کو ضبط کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سیسلم حیدرآباد ہائی وے پر 3 افراد جانی، گری اور راکیش کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے شراب کی 34 بوتلیں ضبط کی گئیں۔ گرفتار شدگان اور ضبط کی گئی شراب کی بوتلوں کو میرپیٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کوکٹپلی پولیس نے CMR اور ملابار گولڈ سے سونے کی انگوٹھیوں کے سرقے میں ملوث سارق کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جنوری اور فروری اسی سال ساگر نامی سارق نے وارداتیں انجام دی تھیں۔ پولیس نے بتایا کہ توجہ ہٹا کر سونے کے شوروم سے یہ واردات انجام دی گئی تھیں۔ CCTV کی مدد سے ساگر کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے قبضے سے 3 انگوٹھیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ GM چھاؤنی کندکل گیٹ کے ساکن 16 سالہ محمد علی 2 دن سے لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ شب قدر کی رات وہ مسجد گئے تھے لیکن واپس گھر نہیں لوٹے۔ نوجوان کی دماغی حالت بھی متاثر بتائی گئی ہے۔ کسی کو نظر آ جائے تو چھتری ناکہ پولیس کو اس کی اطلاع دی جائے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا
12 महीने की आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। मूसा नदी प्रोजेक्ट पर असेंबली में हुक्मरान और अपोजिशन अरकान के दरमियान बहस। 1.5 लाख करोड़ रुपए का स्कैम, BRS का इल्जाम। मूसा नदी मुतासिन को अपार्टमेंट में बाजाबाद किया जाएगा, नायब वजीर आला का रद्द-ए-अमल। मकई के किसानों की हिमायत में BRS पार्टी का असेंबली के पास एहतजाज। अक़ल तरीन कीमत फराहम करने और खरीदारी मराकज़ कायम करने का मुतालबा। पुलिस ट्रैफिक की बहाली से ज्यादा तस्वीर कशी पर तवज्जो दे रही है। चालानात पर रियायत दी जाए, असेंबली में मजलिस का मुतालबा। नामपल्ली में मंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल पर रुकन असेंबली माजिद हुसैन का इज़हार तशवीश। दूसरे मसाइल पर भी मजलिस की हुकूमत से नुमाइंदगी। ईद उल फित्र के लिए मसाजिद में मौसर इंतजाम किए जाएं, कौंसिल में मजलिस का मुतालबा। ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद के लिए इंतजाम मुकम्मल। मजलिसी वफ्द का सदर नशीन वक्फ बोर्ड के हमरा दौरा। और शहर में मिलावटी अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मिलावटी पनीर और अदरक लहसुन पेस्ट की भारी मकदार जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।